जय हिंद क्लास। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल अध्ययन सागर में। तो आप लोग देख पा रहे हैं बिहार दरोगा, बिहार पुलिस एंड ऑल एग्जाम्स, जितने भी सर आप लोग को इंडिया में एग्जाम होते हैं उन सभी एग्जामों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला ये वीडियो है, ये क्लास है आप लोग के लिए। लुसेंट्स का वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। हम लोग का सब्जेक्ट होगा भूगोल यानी जियोग्राफी, और इसका हम लोग का चैप्टर नंबर फर्स्ट करेंगे जिसका नाम है भूगोल, अर्थ एवं विषय क्षेत्र। आगे चलिए हम आप लोग को बताते हैं पूरा इस वीडियो के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से। ठीक है, तो हम लोग का ये सीरीज है और ये सीरीज नंबर पहला है। ठीक है, ये सीरीज नंबर हम लोग का पहला है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इस सीरीज को। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्लास को लाइक और शेयर कीजिएगा, और आप लोग हो सके तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोग का जैसे कोई भी क्लास ना मिस हो। इस सभी का फ्री पीडीएफ आप लोग कहाँ से ले सकते हैं? तो इस सभी का जो फ्री पीडीएफ अगर आप लोग लेना चाहते हैं, इस सभी का आप लोग फ्री पीडीएफ लेना चाहते हैं तो अध्ययन सागर ब्लॉग के नाम से ही आप लोग चाहे तो फेसबुक पेज पर भी जुड़ सकते हैं। अध्ययन सागर ब्लॉग के नाम से ही सर्च करके आप लोग जुड़ सकते हैं, या टेलीग्राम का लिंक जो है आप लोग को यहाँ दिया गया है डिस्क्रिप्शन में भी, और कमेंट सेक्शन में भी आप लोग को पिन किया गया है। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं बिना समय को वेस्ट किए। यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा भूगोल, और भूगोल में पहला चैप्टर आता है हम लोग का अर्थ एवं विषय क्षेत्र। ठीक है, तो अर्थ एवं विषय क्षेत्र देखेंगे कि भूगोल में कौन क्या है, कौन से वैज्ञानिक ने किसने कहा था, कौन से शब्द किसने दिया था, इसे सारी चीज़। ठीक है, लास्ट में हम आप लोग को एक क्वेश्चन भी पूछेंगे, आप लोग को देखेंगे कि आप लोग कितने क्वेश्चन का जवाब दिए हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में आप लोग बहुत सारे लोगों ने इनका उत्तर दिया था। तो चलिए हम लोग का पहला नंबर प्रश्न आ भी गया स्क्रीन पर कि भूगोल का जनक किसे माना जाता है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और इस सब्जेक्ट का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिकैटियस को। हिकैटियस जो है वो भूगोल का जनक माना जाता है, जबकि हेरोडोटस को जो है इतिहास का जनक कहते हैं। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे कहते हैं कि भूगोल का एक अलग अध्ययन, तो इसका सही उत्तर क्या था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए अगला नंबर सवाल कहता है कि भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को यानी किस वैज्ञानिक को जाता है? तो ये वैज्ञानिक हो जाएंगे इरेटोस्थनीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय जो है इरेटोस्थनीज नामक वैज्ञानिक को जाता है। चलिए अगला 3 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जियोग्राफी शब्द का प्रयोग जो है वो करने वाले वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे इरेटोस्थनीज। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो सी। अगला सवाल है, जियोग्राफी के शाब्दिक अर्थ का आधार पर भूगोल की परिभाषा की गई थी। तो जियोग्राफी शब्द के अर्थ पर भूगोल की परिभाषा क्या होता है? तो भूगोल का परिभाषा होता है कि भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, यह किसने कहा था? भूगोल जो है पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन यानी स्टडी करने वाला एक विज्ञान है, ऐसा कौन से वैज्ञानिक के द्वारा कहा गया था? तो ये वैज्ञानिक थे वारेनियस नामक वैज्ञानिक ने बोला था। नेक्स्ट है कि भूगोल भूतल का अध्ययन है, किसने कहा था? भूगोल भूतल का, भू मतलब क्या होता है? भूमि। भू मतलब क्या होता है? तो भू का मतलब होता है भूमि, और तल का मतलब होता है ऊपरी हिस्सा। ठीक उसी तरीके से आप लोग समुद्र तल पढ़े होंगे, तो दुनिया का कोई भी शहर हो, कोई भी देश हो, उसका जो ऊंचाई मापा जाता है वो समुद्र तल से ही मापा जाता है। भले एक दूसरे नीचा जो है वो कहीं पे पहाड़, कहीं पे चट्टान होगा अंदर, ठीक है, ऊबड़ खाबड़ होगा, लेकिन ऊपर का जो एरिया होता है वो एक बराबर होता है, क्योंकि दुनिया का जितने भी सारे समुद्र है वो सभी एक दूसरे से अटैच है। ठीक है, तो भूगोल भूतल का अध्ययन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वारेनियस कांट ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा कांट ने। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांट ने। आइए अगला नंबर सवाल कहता है कि भूगोल विचारधाराओं में नवनियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? तो भूगोल में नवनियतिवाद का विचारधारा से कौन से व्यक्ति संबंधित है? तो एक ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक जो है ये संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है, वर्तमान भूत की कुंजी है, यह कथन किस वैज्ञानिक के द्वारा कहा गया था? तो वर्तमान भूत की कुंजी है, ऐसा कहा था जेम्स हटन ने बोला था। ऑप्शन नंबर सी इसका बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अगला क्वेश्चन कहता है स्थल रूप, संरचना, प्रक्रम और अवस्था का प्रतिफल होता है, ऐसा किसने कहा था?
स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, ऐसा किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, WM डेविस। WM डेविस ने कहा था। चलिए 10 नंबर सवाल हम लोग को स्क्रीन पर है। यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहीं का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन करता है। यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल जो है वो कहीं का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन करता है। निम्नलिखित में से किस विज्ञान के द्वारा कहा गया था? तो यह जिन्होंने वैज्ञानिक बोले थे जिनका नाम था कार्ल सावर। क्या था? कार्ल सावर ने ऐसा कहा था कि इतिहास कब का अध्ययन प्रस्तुत करता है, ठीक है, तो वहीं पर भूगोल जो है वो तार्किक कहीं का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन करता है, ऐसा कार्ल सावर ने बोला। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, कहते हैं भू आकृति यानी कि जियोमॉर्फोलॉजी का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता या जियोमॉर्फोलॉजी का जनक किसे कहते हैं? तो वो पेशेल को, किसे? पेशेल को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला 12 नंबर सवाल है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रुको और जाओ नियतिवाद स्टैंड एंड गो डिटर्मिनिज्म की विचारधारा का प्रतिपादक कौन से वैज्ञानिक ने दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा ग्रिफिथ टेलर नहीं दिया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 13 नंबर सवाल है, भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला वैज्ञानिक कौन थे? तो भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाले दर्शाने वाले वैज्ञानिक थे H.H. बैरोज थे। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन है? गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता इनमें से कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थेल्स नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट कहता है कि चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, यह कथन किसने कहा था? कि चूंकि मानव जो है पृथ्वी पर निवास करता है और पृथ्वी पर निर्भर है, यह ऐसा कथन कौन से वैज्ञानिक के द्वारा कहा गया था? तो जिन ब्रून्स ने ऐसा कहा था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला कहता है कि क्षेत्रीय भूगोल यानी कि रीजनल जियोग्राफी का पिता निम्न में से किस भूगोलवेत्ता को कहा जाता है? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्ल रीटर को। चलिए अगला सवाल कहता है 17 नंबर कि मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से किसे कहा जाता है? तो मानव भूगोल का संस्थापक कौन से वैज्ञानिक को कहा जाता है? तो कार्ल रीटर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 18वां नंबर सवाल है कि मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन निम्न में से कौन से वैज्ञानिक ने किया था? तो इसको किया था सैंपुल ने। किसने? कुछ सैंपुल ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो आगे आप लोग का चैप्टर आ जाता है सौर मंडल। तो सौर मंडल जो चैप्टर है इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है, ताकि एक क्लास में एक सब जो है चैप्टर को कवर करेंगे ताकि आप लोग को देखने में भी काफ़ी आसानी होगा, ठीक है। तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और जो भी बुक का डिस्कशन सॉल्यूशन हो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर सजेस्ट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। इस सभी का फ्री PDF आप लोग अध्ययन सागर वाला सर्च करके टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं या कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से भी डायरेक्ट जुड़ सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। बाकी आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा, सभी जगह।